किसी ने मुझसे पूछा, सर आपकी वीडियो शाम में लेट क्यों आती है? कंटेंट आपका अच्छा है, बेहतरीन कंटेंट आप दिखाते हो, फिर भी वीडियो लेट भेजते हो। सुबह में आने से व्यूज़ ज़्यादा आएंगी। मेरे भाई, ये व्यूज़ के लिए चैनल था ही नहीं और ना कभी रहेगा। ये चैनल है कंटेंट को प्रोवाइड करवाने के लिए। क्योंकि कंटेंट अच्छा है इसलिए क्लास शाम में आती है। ये जो देख रहे हो ना आप, ये पूरा एफर्ट्स है मेरे। मैं हर लाइन के अंदर से एग्जामिनर की नज़र से आपको क्वेश्चंस बना करके दिखाता हूँ, ताकि आप सिर्फ इसको पढ़ो नहीं, साथ में से कुछ सीखो। तो सुबह 7 बजे नहीं आने का यही रीज़न होता है। और दूसरा रीज़न क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गजटेड ऑफिसर हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। शाम को फ्री होने के बाद ही ये सब काम मैं कर सकता हूँ। शुरू करेंगे अपने खास अंदाज में अ होल इन द होल नाम के इस एडिटोरियल को। हर रोज़ की तरह गुजारिश करूँगा, आप पहले जाकर के इसको खुद पढ़ें। मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल YT नो चैट्स, सर्च करें इसको इस नाम से। इसमें इसका PDF है अवेलेबल। इसमें मैं हर रोज़ बता भी देता हूँ कौन सा एडिटोरियल मैं लूँगा, तो ये भी आपको ज्वाइन करने से मालूम चल जाएगा सुबह में ही कौन सा एडिटोरियल हम शाम में करने वाले हैं। कह रहे होल इन द होल, दोनों होल्स में फ़र्क क्या होता है? सर एक में HOLE है, एक में HOLE के आगे W लगा हुआ है, यही फ़र्क है ना। देखो फ़र्क ज़्यादातर लोग आप जानते हो, आज मैं बता रहा हूँ इसके पीछे की बात। होल मतलब छेद, WHO होल मतलब पूरा, ये तो आपको मालूम है। पर इससे बनने वाले कई इडियम्स और फ्रेजेस और कई ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको करते हैं कंफ्यूज। फटाफट से यहाँ स्क्रीन को पॉज करो, इन पांचों के मीनिंग आपको निकालने हैं। होलिस्टिक, होलसम, होल एंड कॉर्नर, होल इन कॉर्नर और होल अप। पांचों का अगर आपको याद है तो कोशिश करो याद करने की, फिर मैं बताऊंगा आपको, साथ में बताऊंगा कन्फ्यूजन भी क्या होती है। चलिए कोशिश जरूर करना। होलिस्टिक को देख करके लगेगा आपको ये होल की बात कर रहा है। कौन से होल की? छेद वाले की। पर होलिस्टिक का एक्चुअल मतलब होता है अपने आप पे कंप्लीट। जो चीज़ कंप्लीट हो, कॉम्प्रीहेंसिव हो, है ना, देख लेना स्पेलिंग फटाफट लिख रहा हूँ, या एग्जॉस्टिव हो, उसको कहते हैं होलिस्टिक। तो इसमें W नहीं लगा हुआ, फिर भी ये WHOLE वाला होलिस्टिक मान लो आप इसको, बस इसमें W लगाते नहीं है, ठीक है ना, कंप्लीट या कॉम्प्रीहेंसिव। अच्छा होलसम, इसका मतलब होता है इसका होलसेल से कोई कनेक्शन नहीं है। पहली चीज़ तो मैंने देखी है, होलसम को होलसेल से लोग कनेक्ट करते हैं। होलसम का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हो हेल्दी, जो हो हाइजीनिक, है ना, स्पेलिंग देख लेना, हाइजेनिक। अच्छा, या जो चीज़ हो सेल्यूब्रियस, ये वर्ड मैंने आपको बताया हुआ है, हेल्दी के लिए हम बोलते हैं सेल्यूब्रियस, जो तन मन से स्वस्थ हो उसको कहते हैं सेल्यूब्रियस, ठीक है ना। अब वैसे ही होल इन द कॉर्नर और होल एंड कॉर्नर, ये दो इडियम्स हैं। होल एंड कॉर्नर का मतलब क्या है? सीक्रेट, किनारा और होल छेद, ऐसे काम आप कर रहे हो जो किनारों में घुस के कोनों के अंदर बैठ करके होते हैं सीक्रेट काम, होल एंड कॉर्नर थिंग्स। अच्छा होल इन कॉर्नर क्या होता है? ऐसी चीज़ जो हो अनइम्पॉर्टेंट। कौन होते हैं लोग होल एंड कॉर्नर? वो लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं। आप बोल सकते हो दीज पीपल आर लिविंग होल इन कॉर्नर लाइफ, ये कॉर्नर में एक होल की लाइफ जी रहे हैं, अनइम्पॉर्टेंट लाइफ जी रहे हैं, ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जिए चाहे मरे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, है ना, किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ मैं, ईडियम बता रहा हूँ आपको। होल इन कॉर्नर को आप कैसे कनेक्ट करके रख सकते हैं, और होल एंड कॉर्नर का क्या मतलब होता है। दोनों अलग ईडियम्स हैं, दोनों का अलग मतलब है। होल अप होता है कवर लेना, कहीं जा कर के छुप जाना। जैसे मैं बोलूँ द क्रिमिनल्स होल्ड अप इनटू अ होम, क्रिमिनल्स जा कर के छुप गए एक घर के अंदर, समझ गए ना। टू टेक कवर इज़ टू होल अप। तो ये सब के सब एक दिमाग के कोने में रखने हैं आपको। होल होलिस्टिक से बनते हैं। बढ़े आगे फटाफट से। तो अगर पूरे के अंदर एक होल हो गया है, एक होल इन द होल हो गया है। अब मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है हेल्थ केयर सर्विसेज कैन नॉट बी अलाउड टू बी ओवरवेल्म्ड बाय द पैंडमिक। हमारी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं, कह रहे जो सर्विसेज है ना, इनको अलाउ नहीं किया जा सकता। पैसिव वॉइस में इनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा किस काम की? ओवरवेल्म्ड होने की, इनको बोझिल होने की, इनको एक्सेस हो जाने की, और किस चीज़ से? बाय द पेंडेमिक, इस महामारी से। अब देखो ये ओवरवेल्म नाम का एक वर्ड आया है, पहले इसका मीनिंग देख लो पूरे का, फिर इस वर्ड को अपने समझेंगे। हेल्थ केयर सर्विसेज को हम नहीं होने देंगे ओवरवेल्म्ड इस पेंडेमिक के कारण, इस महामारी के कारण, समझ गए। अब आ जाओ इस वर्ड पे, ओवरवेल्म क्या होता है। बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, 4-15-20 तरह के इसके मतलब है ना, अलग अलग डिक्शनरी में आप देखोगे ना, अलग अलग मतलब निकलेगा इसका। मैं आपको बताता हूँ देसी भाषा में ओवरवेल्म होने का मतलब क्या होता है। किसी चीज़ का एक्सेस होना है ना, वो होता है ओवरवेल्म होना। अब देखो कौन सी चीज़ का एक्सेस होना, अब आपके पास पैसे हो गए तो आप ऐसा थोड़ा बोलोगे माई मनी एज ओवरवेल्म्ड, ऐसा नहीं बोल सकते आप। एक्सेस कौन सी चीज़ होगी? या तो पानी,
या हो इमोशंस, या हो डर, या हो सरप्राइज, या हो बर्डन, या हो कन्फ्यूजन। तो पानी को छोड़ करके बाकी सब के सब क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ऐसी चीज़ आपके इमोशंस, आपका डर, आपका सरप्राइज, आपकी बर्डन ज़्यादा हो जाए तो आप हो जाओगे ओवरवेल्म्ड। फटाफट देखना है सेंटेंसेस को, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फ्लड्स ओवरवेल्म्ड द सिटी, बाढ़ ने सिटी को कर दिया ओवरवेल्म। अब यहाँ पे क्या मतलब है, इमोशन, फियर, सरप्राइज की बात नहीं हो रही, सबसे पहला वाला जो बताया वाटर। बाढ़ ने सिटी में बहुत सारा पानी ले आया, सिटी को पूरा ढक लिया बाढ़ ने, इतना सारा पानी आ गया सिटी के अंदर बाढ़ के कारण। अगले सेंटेंस को देखो, मेमोरीज ऑफ हर मदर ओवरवेल्म्ड हिम। यहाँ भी हर लिख देता हूँ, किसी को कन्फ्यूजन ना हो, वैसे तो हिम भी आ सकता है। चलो, मेमोरीज ऑफ हर मदर ओवरवेल्म्ड हर, उसकी माँ की जो मेमोरीज है ना, उसने उसको ओवरवेल्म कर दिया। अब देखो क्या कर दिया, इमोशन से एक्सेस कर दिया, बहुत इमोशनल कर दिया, समझ गए ना। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेमोरीज के साथ जुड़ के इमोशंस की बात कर रहे हैं। एवरीबडी वॉज ओवरवेल्म्ड विद फियर, हर आदमी ओवरवेल्म्ड था डर के साथ। तो सब में बहुत सारा डर का एक्सेस हो गया था, सब के सब लोग जो हैं डरे हुए थे किसी कारण से। द स्ट्रेस ओवरवेल्म्ड द वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्ट्रेस ने बोझिल कर दिया है वर्किंग प्रोफेशनल्स को, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन कर दिया है ना। द हैवी सैक ओवरवेल्म्ड द पुअर लेबरर्स, जो हैवी सैक था, भारी बोझा था, जो गट्ठर था, उसने बोझिल कर दिया है पुअर लेबरर्स को। तो कन्फ्यूजन होती है, बर्डन होती है, सरप्राइज होता है, फियर होता है, इमोशन होता है, पानी होता है, इनमें से किसी का भी एक्सेस हो जाए उसको कहते हैं ओवरवेल्म्ड होना। अब एक चीज़ का ध्यान दो यहाँ पे, ये सारे के सारे सेंटेंसेस कहाँ मिलेंगे आपको, जहाँ से मैंने उठाए मैं भी बता देता हूँ आपको, आप भी उठा लेना वहाँ से आके। ये सेंटेंसेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको एक्सपीरियंस से। इसी काम में मुझे टाइम लगता है। अगर सर आपने तो करके दिखा दिया, बाकी वर्ड्स काम कैसे करेंगे, तो कैसे करोगे आप, रीडिंग के साथ। एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। जब जब आप रीड करोगे ओवरवेल्म्ड के यही मीनिंग निकलेंगे बार बार, उनको आप क्या मार्क करोगे अपने दिमाग में। सर ने बताया था, चलो बाढ़ आ गई, सर ने बताया था, चलो डर लगने लगा, सर ने बताया था, चलो इमोशंस आ गए, समझ गए ना। रीडिंग रीडिंग रीडिंग, रीडिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी चैनल, कोई भी टीचर अगर आपको ये कहता है ना, बिना पढ़े आरसी सीख जाओगे, बिना रीडिंग करे क्लर्क बना दूंगा, बैंक क्लर्क, तो आप देख लो, आप अपना भला है बुरा खुद जानते हो, है ना। कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग है। आगे बढ़ें, एक छोटी समरी मैं आपको दे देता हूँ। उससे पहले बता दूँ, पूरे एडिटोरियल के सब्जेक्ट और वर्ब मार्क्ड हैं, इसलिए मार्क किए हैं क्योंकि ये रीडिंग का आपका बेसिक जो है ना, जो पहला जो स्टेप है वो ये। आप जब रीड करोगे किसी चीज़ को, सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ोगे, उसके बाद कुछ कहानी शुरू होती है उसके आगे की, समझ गए। तो सब्जेक्ट और वर्ब मार्क्ड हैं। मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को ग्रीन और पिंक के अंदर मिलाने की कोशिश करें। अब एक समरी दे देता हूँ आपको। समरी ये है, कह रहा है इस पैंडमिक के कारण इंडिया में हेल्थ सर्विसेज की हालत हो गई है बुरी। क्यों? चाहे आपको कोरोना ना भी हो ना, आज भी बहुत चांसेस है आपके ना कोरोना होने के बावजूद आपको किसी ना किसी दूसरी बीमारी से आपकी मौत हो जाए। कहने का मतलब क्या, कोई गंभीर बीमारी है, उन पेशेंट्स को अभी पूरी की पूरी केयर नहीं मिल रही है। अब ये क्या कह रहा है बहुत हुआ ये पैंडमिक, ये तो चलने वाली है लंबी। इसके चक्कर में कोई एड्स का, कोई कैंसर का, कोई ट्यूबरकुलोसिस का, कोई जॉन्डिस का पेशेंट जो है ना, उसकी जो है ना कोई कमी मत छोड़ देना, कसर मत छोड़ देना। अब गवर्नमेंट को बैलेंस करना है अपने रिसोर्सेज को, कितने लोग तो कोविड में लगाए जाएं और कितने लोगों को बाकी दूसरे मरीजों को संभालने में लगाया जाए। तो कंसर्न्ड टोन है इसकी आज, बहुत परेशान है ये। बस यही कहना चाह रहा है कि डेटा जो आ रहा है ना, उससे मालूम चल रहा है इस पैंडेमिक के कारण बहुत लोग ऐसे मरने वाले हैं जिनको कोविड नहीं हुआ है, समझ गए। अब इस समरी को आपको कोशिश करना है लिखने की कमेंट सेक्शन में। ये देसी भाषा में बताइए मैंने आपको, है ना, अभी आगे आएगा पूरी डिटेल के अंदर। तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे, लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर बनेंगी, जरूर लिखिएगा। शुरू करें। कह रहा मैथमेटिकली द होल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, नीदर मोर नीदर लेस। कह रहा अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें ना, अगर गणित के हिसाब से देखें, जो होल होता है ना, जो कंप्लीट होता है, वो क्या होता है, वो होता है इक्वल टू, वो होता है बराबर। अच्छा, किसके बराबर होता है, सम के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है इसके सब पार्ट्स के हिस्सों के। और कह रहा है ना ज़्यादा होता है, नीदर मोर, ना कम होता है, समझ गए ना। 1 किलो को 1-1 ग्राम के 100 हिस्सों में आप तोड़ सकते हो, 1000 हिस्सों में। तो आप जब 1000 हिस्सों में तोड़ोगे तो वो मिलकर 1 किलो बन जाएंगे, तो ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। मैथमेटिकली पूरा जो होता है सब पार्ट्स के बराबर होता है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट होल, वर्ब है इसकी इज, बी फैमिली की वर्ब है, अकेले आई है, क्या बन जाएगी, मेन वर्ब, या इसको हम बोल सकते हैं लिंक वर्ब।
इक्वल टू की जगह आपने इक्वल ऑफ क्यों नहीं लिखा, है ना? आप ऐसा भी लिख सकते थे, द होल इज इक्वल ऑफ द सम। आपकी लिखने की इच्छा भी होगी, है ना? सम का इक्वल होल होता है, द होल इज इक्वल ऑफ सम, पर इक्वल टू लगाया यहाँ पे। अब इसका जवाब सुनो। इंग्लिश में कुछ प्रपोजिशंस फिक्स हैं, कुछ एडजेक्टिव्स और कुछ वर्ब्स और नाउन्स के बाद। फिक्स हैं तो फिक्स हैं, सुनामी आ जाएगी ना तो भी नहीं ला सकते आप। इक्वल टू होता है तो इक्वल टू ही होता है। अब आपके घर से नहीं आएगा ऑफ यहाँ पे। अगर मैं इक्वल के दूसरे सिनोनिम्स उठा लूँ, कौन से? टेंटामाउंट, इक्विवेलेंट, सिमिलर, अकिन, इन सब के बाद भी टू लगता है। तो आपकी इससे क्या प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। कैसी? कि सर फिक्स प्रपोजिशन जो है ना जनरली सारे सिनोनिम्स पे अप्लाई होते हैं। अगर मुझे सिनोनिम्स पता है तो मैं सबके फिक्स प्रपोजिशन आपको बता दूंगा। तो इक्वल टू, टेंटामाउंट टू, इक्विवेलेंट टू, सिमिलर टू और अकिन टू, ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ खबरी पे, सिर्फ रिपीट करवा रहा हूँ। खबरी नाम के ऐप पे मेरे ऑडियो लेसन्स आते हैं हर रोज़। अब यहाँ पे एक सवाल आया किसी का कल, सर अ पैटर्न टू द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट वॉज विजिबल। परसों के एडिटोरियल में था शायद कि गवर्नमेंट की अप्रोच का एक पैटर्न विजिबल है। कह रहा यहाँ पे ऑफ क्यों नहीं आया? सर ऑफ आना चाहिए था, ये टू कैसे लगा दिया? हम तो नहीं मानेंगे इसको, मत मानो, यहाँ पे तो टू ही आएगा, ऑफ आता ही नहीं पैटर्न के बाद कभी, फिक्स प्रपोजिशन है। अब पता कैसे लगेगा? अभी बताया ना मैंने आपको, ऐसे ही नोट करते जाओ इन फिक्स प्रपोजिशंस को, 500 1000 जितनी भी है, 6 महीने के अंदर सबकी सब पढ़ डालो। बार बार देखोगे, एडिटोरियल में ध्यान खींचूंगा, आप सीख जाओगे। बस यही तरीका है। चलो, कह रहे बट लेकिन द कोविड-19 पैंडमिक हैज़ टेकन द पार्ट्स एंड ओवरवेल्म्ड द होल। कह रहा लेकिन जो कोविड-19 पैंडमिक है ना, जो इसने सब हिस्सों को लिया, टेकन द पार्ट्स, हिस्सों को लिया, उठाया, और क्या कर दिया? जो होल था ना उसको कर दिया ओवरवेल्म। कहने का मतलब क्या है? हिस्सा दर हिस्सा इसने हमारे सारी दुनिया को उजाड़ना शुरू किया, और अब जो पूरा इससे नतीजा निकल कर के आया ना, वो उन हिस्सों से बहुत बड़ा है। इसने एक एक करके सब चीज़ों को ख़राब कर दिया इस कोविड-19 जो पैंडमिक ने, चाहे इकॉनमी की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे हेल्थ केयर सेक्टर की बात हो। तो कह रहा है यहाँ पे सम इज इक्वल टू पार्ट्स नहीं है, ये बीमारी तो बहुत बड़ी है, इसने सारे पार्ट्स को जोड़ करके एक और बड़ी समस्या हमारे लिए बना दी है। समझ गए? ओवरवेल्म का मतलब निकला है ना, होल के ऊपर इसने डाल दिए बर्डन। कह रहा है द लॉकडाउन एज इट वॉज कंसीव्ड ओरिजिनली वॉज मेंट टू बी एट बेस्ट अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। कह रहे जो लॉकडाउन था ना, जो अभी लगाई है तालाबंदी, और जैसे कि इसको कंसीव किया गया था, कंसीव करना मतलब डिज़ाइन करना, प्लान करना, फॉर्मुलेट करना, पैदा करना। कह रहे जैसा कि इसको डिज़ाइन किया गया था ओरिजिनली शुरुआत में, अब देखो इसकी वर्ब आ गई लॉकडाउन की। द लॉकडाउन वॉज मेंट टू बी, इस लॉकडाउन का सिर्फ एक ही मकसद था। वॉज मेंट मतलब एक ही मीनिंग था। अच्छा, मीनिंग क्या था? अ स्टॉप गैप मेजर अरेंजमेंट, एक स्टॉप गैप का अरेंजमेंट बनना। स्टॉप गैप क्या होता है? जुगाड़। बताऊंगा ये वर्ड बाद में तोड़ के, जुगाड़। करेक्ट, जुगाड़ बनना ही इसका था, एक अरेंजमेंट जुगाड़ का बनना इसका एक ही मकसद था। अच्छा, कौन सा अरेंजमेंट? दैट वुड हेल्प नेशंस टाइड ओवर, जो हेल्प करेगा नेशंस को गुजारा करने में, टाइड ओवर करने में। किस में? द क्राइसिस, इस तूफान में। अच्छा, कौन सा तूफान? कोज्ड बाय सार्स कोविड-2 वायरस, जो कि कोज्ड बाय है, जिसकी शुरुआत हुई है इस वायरस के कारण। सारे पीसीस जोड़ रहा हूँ, बहुत सिंपल है, सारी वोकेबलरी पहले आ चुकी है पिछले 1-1.5 महीने में, वही वाली रिपीट हो रही है। कह रहा लॉकडाउन जैसा कि इसको ओरिजिनली प्लान किया गया था, डिज़ाइन किया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेंट था, इसका सिर्फ एक ही मीनिंग था, क्या? बनना, बनना एक जुगाड़ की अरेंजमेंट। वो अरेंजमेंट जो कि देशों को हेल्प करेगी टाइड ओवर करने में, गुजारा करने में, इस तूफान में, आफत में, जो कि कोज्ड बाय है, जिसकी शुरुआत हुई है, जिसका रीज़न है ये नाम का वायरस। समझ गए? अब इस सेंटेंस के देख लो ग्रामर को, पहले इसके देखते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या कहती है? कंसीव करना, किसी चीज़ को प्लान करना, डिज़ाइन करना, फॉर्मुलेट करना। जब आप कोई लेडी है ना, प्रेग्नेंट होती है ना, उसको भी कहते हैं कंसीव करना, क्योंकि बच्चा अब डिज़ाइन हो गया है उसके अंदर। समझ गए ना? फॉर्मुलेट हो गया वो वर्ड को। अब मैं बता रहा हूँ आपको रिलेट कैसे करना है। तो कंसीव का मतलब ये होता है किसी चीज़ को पैदा करना, है ना, डिज़ाइन करना। अच्छा, दूसरी चीज़ स्टॉप गैप, बहुत पहले आया था वर्ड। स्टॉप मतलब रोकना, गैप मतलब खाई। खाई हो गई है, उस खाई में किसी को गिरने से रोकना हो तो क्या करोगे आप? खाई को भर दो या फिर कर दो जुगाड़। स्टॉप गैप का मतलब ये होता है गैप को एक बार के लिए स्टॉप कर रहा हूँ मैं, ये गैप तो यहाँ पड़ा ही है, बस जुगाड़ कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जुगाड़ के सिनोनिम भी मैंने आपको बताए हुए हैं। मेक शिफ्ट, एक्सपीडियंट, बैंड एड। बैंडेड, एक्सपीडियंट और मेक शिफ्ट तीनों का मतलब होता है जुगाड़। तो स्टॉप गैप को मैंने
पहले बताया हुआ, रिवाइज करवा रहा हूँ आज। टाइड ओवर फ्रेजल वर्ब 2-3 बार आ गई है, इसका मतलब क्या होता है? तूफान, टाइड जो तूफान है उसके ओवर होने का इंतजार कर रहे हैं, तूफान के थमने का इंतजार कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं किसी चीज़ में। तो हेल्प यही करनी थी इसको, नेशंस को, कि तूफान को थमने का वो इंतजार करते, ताकि जो कि उसके बाद जो है कोई उसका हल निकाल दे, कोई वैक्सीन निकालते। टाइड ओवर समझ गए ना? शी हैज़ लिटिल मनी लेफ्ट टू टाइड ओवर द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का जो पीरियड है ना, उसको टाइड ओवर करने के लिए, गुजारा करने के लिए बहुत कम पैसा बचा है। ठीक है ना? चलो अब इसमें ग्रामर का कॉन्सेप्ट था हेल्प, बहुत बार आता है, रोज़ बताता हूँ। हेल्प के बाद में चाहे टू इन्फिनेटिव आ जाए, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए बेनिफिटिव, चाहे इन लगा के वर्ब के आईएनजी फॉर्म आ जाए। तो हेल्प नेशंस टू टाइड ओवर भी ठीक है, हेल्प नेशंस खाली खाली टाइड ओवर भी ठीक है, और हेल्प नेशंस इन टाइडिंग ओवर भी ठीक है। तीनों का मतलब एक ही होता है। खास वर्ब है, कह बट एज द डेज रोल्ड ऑन एंड द लॉकडाउन मूव्ड ऑन फ्रॉम फेस टू फेस इट हैज़ कॉज्ड पैरालिसिस इन जनरल हेल्थ केयर। कह रहा लेकिन जैसे दिनों ने रोल ऑन करना शुरू किया, रोल ऑन मतलब लुढ़कना, आगे से आगे बढ़ना, तो कह रहे जैसे दिन आगे से आगे बढ़े ना लुढ़कते हुए, और लॉकडाउन मूव ऑन हो गया, वो भी बढ़ गया आगे, फेज़ टू फेज़, पहले फेज़ से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे। तो कह रहे जैसे ये काम हुआ क्या उसके बाद, कह रहा इट हैज़ कॉस्ट, इसने कॉस्ट कर दिया है, किसको? अ पैरालिसिस, एक लकवे को, और किसमें? जनरल हेल्थ केयर में, हमारे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, पीएचसी सीएचसी में। समझ गए सेंटेंस को? जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना हमारा जनरल हेल्थ केयर खराब हो रहा है इसके कारण। कह रहा एज स्पार्स हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री हैव बीन चैनल्ड towards COVID-19 effort. The numbers have risen, but normal healthcare services have been in suspended animation for just under 2 months now. सेंटेंस को समझें पीस बाय पीस। जैसे ही स्पार्स, बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही वीक हेल्थ केयर रिसोर्सेज, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र के रिसोर्सेज, और कहाँ पे? कंट्री के ज़्यादातर हिस्सों में, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। कह रहे जैसे ये रिसोर्सेज है ना जो कि पहले से ही कमज़ोर हैं, उनको कर दिया गया चैनल्ड, उनको कर दिया गया डायरेक्ट, उनको कर दिया गया गाइड, उनको कहाँ भेजा है? कोविड-19 के एफर्ट में, इस चीज़ के प्रयास में। कह रहा जैसे ये काम हुआ क्या इसके बाद? द नंबर्स हैव रीजन, आंकड़े गए हैं बढ़, नंबर्स हो गए हैं राइस। कह रहा बट लेकिन नॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज है ना वो हो गई हैं, हैव बीन क्या? सस्पेंडेड एनिमेशन में। एनिमेशन होती है मूवमेंट, सस्पेंडेड होती है रुकी हुई। तो ये सारी की सारी हेल्थ केयर सर्विसेज अब गई हैं रुक। और कब? जस्ट अंडर 2 मंथ्स नाउ, लगभग 2 महीने से थोड़ा सा ही वक्त हुआ है इस पूरी बात को। सेंटेंस को एक बार रिपीट करूँगा सारे पीसीस को जोड़ के, सिंपल सेंटेंस है। जैसे हमारे कमज़ोर रिसोर्सेज को हेल्थ केयर के ज़्यादातर कंट्री के पार्ट्स में चैनल कर दिया गया, भेज दिया गया है कोविड-19 से लड़ने के लिए, जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऑफकोर्स की बात है वायरस के, है ना, इन्फेक्शंस के, और जो नॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज है ना वो रह गई हैं सारी की सारी, हैव बीन है सस्पेंडेड एनिमेशन में, एकदम रुकी हुई हैं। और कितने टाइम के लिए? लगभग 2 महीने के करीब हो गया सारा का सारा वक्त। तो कह रहा सारे के सारे डॉक्टर, सारी की सारी नर्सें कोविड-19 में पड़ी हैं, दूसरी जगह कोई शुद्ध लेने वाला है ही नहीं। अब आ जाओ सेंटेंस के पीछे की ग्रामर में, वोकैबुलरी देख लें पहले। एनिमेशन, मैं आपको बताता हूँ, हमेशा रूट वर्ड को पकड़ना है। खबरी पे भी सीरीज चल रही है, रूट वर्ड्स का मास्टर बना दूंगा सीरीज में आपको मैं, है ना। वर्ड पावर लोग बोलते हैं सर पढ़ा दो, अरे भाई 4 से 5 बुक्स पढ़ी है मैंने वर्ड पावर जैसी, मेरी इच्छा होती है पढ़ने की तो पढ़ता हूँ मैं, तो चारों पांचों को कंबाइन करके बता रहा हूँ मैं। वो वर्ड पावर नहीं है, वो वर्ड पावर तो उसी के अंदर ही पूरी हो जाएगी उस सीरीज़ में। एनिमा मतलब हार्ट, एनिमा मतलब सोल, एनिमा मतलब दिल या आपकी आत्मा। एनिमेशन क्या होता है? जिस चीज़ में दिल या आत्मा हो, वो चीज़ कैसी होगी? चंचल या मूवमेंट करने वाली। एनिमेशन का मतलब ये होता है वो चीज़ जो मूवमेंट करे, है ना, मूवमेंट को बोलते हैं। इसी से वर्ड बना मैग्नानिमस, जिसका बड़ा है, मैग्ना है, एनिमस दिल, मैग्नानिमस मतलब बड़े दिल वाला आदमी। इसी से बना है इन एनिमेट, जिसके अंदर इन नहीं है, एनिमेट हार्ट या सोल, जो चीज़ है निर्जीव। वो रूट वर्ड्स को पकड़ो, घर पे बना सकते हो वर्ड बैठ के, फैक्ट्री लग जाएगी आपके घर वर्ड्स की, अगर आपने रूट वर्ड्स को पकड़ना सीख लिया। समझ गए एनिमेशन गतिविधि को? अब आ जाओ फटाफट से इसकी ग्रामर में। पहले स्क्रीन को फ्रीज करेंगे, इन दोनों सेंटेंसेज में एरर ढूंढेंगे, फिर मैं बताऊंगा आज जो है नया रूल यहाँ का जो आया हुआ है। चलो फ्रीज जरूर करना, ऐसा मत करना कि सर सुना रहे हैं, सर ही समझा रहे हैं, सर ही सीख के चले गए, हम तो सिर्फ सुनते रह गए, ऐसा काम मत करना। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग, अगर यहाँ पे द नंबर ऑफ लगा हुआ है
तो ये द नंबर प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है। एक्सीडेंट जो है ना इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो हमारा आर जो है ना वो 2 नंबर के हिसाब से आएगा। द नंबर सिंगुलर, तो यहाँ पे आर की जगह आ जाएगा इस। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज इंक्रीजिंग, है ना, ये करवा चुका हूँ मैं आपको। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज टेकिंग प्लेस, इसमें अ नंबर हमारा सब्जेक्ट है। अ नंबर के आगे जरूर अ लगा हुआ है, पर ये कभी भी सिंगुलर नहीं होता, इसका मतलब होता है बहुत सारे, है ना, इसका मतलब ही होता है अ नंबर मतलब बहुत सारे। तो अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आएगा आर टेकिंग प्लेस। फॉर्मूला ये कहता था द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा ऑफ प्रीपोजिशन के बाद, जैसे द नंबर ऑफ एक्सीडेंट ही आएगा, यहाँ पे भी एक्सीडेंट नहीं आ सकता। और उसके बाद आएगी सिंगुलर वर्ब, जैसे हमने इज लगाई है। अ नंबर ऑफ के अंदर सब कुछ वैसा ही है, प्लूरल नाउन, और बाद में आएगी प्लूरल वर्ब जैसे यहाँ पे आ रही है। पर यहाँ ध्यान से देखो, द नंबर्स हैव रीजन, हैव रीजन, हैव क्यों है। अब यहाँ पे ये आपसे मैं छोटा सा लेसन देना चाह रहा हूँ, रोबोट मत बन जाना। द नंबर देखा और मान गए, अरे भाई द नंबर की बात हो रही थी, द नंबर्स की बात नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे बात हो रही है फिगर्स की, द नंबर्स हैव रीजन। मुझे पता है आप लोग है ना बहुत परेशान होते हो, बाद में फॉर्मूला देखते रहते हो, अरे यार द नंबर बताया था, सिंगुलर वर्ब आनी थी। रोबोट मत बन जाना, ह्यूमन टच रहने देना लर्निंग के अंदर। ये सब लॉजिक के साथ करना है, रट्टे फट्टे मत मारना, ठीक है ना। ये फॉर्मूला सिर्फ बताने के लिए बताया है, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा चुका हूँ, तो लॉजिक से चलना है अपने को। चलो कह रहे हाँ, स्टाफ रनिंग सेवरल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड स्टेट हेल्थ मिशंस besides healthcare workers from tertiary hospitals down to the primary health centers have been diverted to buttress public health efforts in COVID-19 battle। कह रहे जो स्टाफ है ना, और कौन सा स्टाफ, रन करने वाला, चलाने वाला। अच्छा किसको, हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को, है ना, जो भी सरकार की स्कीमें हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हेल्थ प्रोग्राम्स को, और किनको, स्टेट के हेल्थ मिशंस को, जो राज्य सरकारों की स्कीमें उनको। कह रहे ये वाला जो स्टाफ है ना, और किसके साथ, बिसाइड्स, साथ ही साथ हेल्थ केयर वर्कर्स के, जो कि कहाँ पे हैं, टर्शरी हॉस्पिटल्स के अंदर। ये खास तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं, बता दूंगा इनके बारे में, रुक जाओ अभी। कह रहे साथ ही साथ ये वाले जो है हमारे स्टाफ। अच्छा ये कौन से हॉस्पिटल्स, डाउन टू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, नीचे तक, कहाँ तक, यहाँ से लेकर के टर्शरी से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक के। कह रहे ये सारे के सारे वर्कर्स, ये जो सारे लोग हैं ना, हैव बीन डाइवर्टेड, इनको डाइवर्ट किया जा चुका है, मोड़ दिया गया है इनको, कहाँ पे, बटरेस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स को, सरकार की कोशिशों को कोविड-19 की बैटल में, इस जो है संघर्ष में। सेंटेंस रिपीट कर दूं, स्टाफ रन करने वाला इन स्कीम्स को, सेंटर और स्टेट्स की, साथ ही साथ हेल्थ केयर वर्कर्स के, इन बड़े हॉस्पिटल से लेकर के छोटे पीएचसी तक, सारे के सारे जो है ना डाइवर्ट कर दिए गए हैं, मोड़ दिए गए हैं, बटरेस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सरकार की जंग को कोविड-19 के खिलाफ। तो हर आदमी, हर डॉक्टर, हर नर्स लगी हुई है कोविड-19 के पेशेंट को संभालने में। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या, जाओ ग्रामर पे। सब्जेक्ट वर्ब तो पकड़ लिया ना आपने, स्टाफ और डाइवर्टेड। यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल आएगा, सर डाइवर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, आपने तो ग्रीन कर दिया स्टाफ को, तो ये हेल्थ केयर वर्कर्स भी तो है ना इसका सब्जेक्ट, ये भी तो डाइवर्ट किए गए हैं ना, एज वेल एज, साथ ही साथ, बिसाइड्स। तो ये सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया आपने, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही नहीं। ये सब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि बिसाइड्स प्रेपोजिशन के बाद आया है, इसका ऑब्जेक्ट है। ये बिसाइड्स ऐसी प्रेपोजिशन है जो ऑब्जेक्ट को अपने बाद लेगी, उसका मतलब निकाल देगी साथ ही साथ, और उसको सब्जेक्ट में शामिल नहीं करेगी। अगर यहाँ स्टाफ की जगह रामू लिखा होता, एक सिंगल आदमी होता, तो यहाँ पे मैं हैज़ बीन डाइवर्टेड लिखता, बिसाइड्स प्रेपोजिशन के बाद आने वाले जो भी नाउन है ना, उसको सब्जेक्ट में जो मैं काउंट नहीं करूँगा, इसलिए मैंने जानबूझ करके इसको नहीं बनाया। दूसरी चीज़, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो प्रेपोजिशंस हैं, एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स जैसा ही काम करती हैं। सबके बाद में आने वाला जो नाउन है सब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे सवाल आते हैं, इस पर मैं कई बार आपको करवा भी चुका हूँ। दूसरी चीज़, हाँ, यहाँ पे आपसे टर्शरी हॉस्पिटल्स इसने बताया, मैं फटाफट बताता हूँ वो क्या होता है। टर्शरी का मतलब होता है वर्ड का तीसरा, प्राइमरी मतलब पहला, सेकेंडरी मतलब दूसरा, टर्शरी मतलब तीसरा। पहले तो आप टर्शरी वर्ड का मतलब समझ लें, समझ गए। अब हॉस्पिटल लग गया इसके आगे, तो प्राइमरी हॉस्पिटल कौन से हैं, वो हॉस्पिटल्स जो छोटे गली मोहल्ले के हैं, जहाँ पे आप बीमार होते चले जाते हो, छोटी मोटी गोली लेके घर आ जाते हो। अच्छा, सेकेंडरी वाले कौन से हैं, जब वो गली वाला कहता है यार यहाँ नहीं, आप ऐसा करो वहाँ गवर्नमेंट वाले में जाके दिखाओ, समझ गए। सेकेंडरी मिड साइज हॉस्पिटल्स, छोटी मोटी गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है जहाँ पे 4 डॉक्टर बैठे हैं, 3 डॉक्टर बैठे हैं। टर्शरी कौन सा होता है, ऐसा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी,
वोकहार्ट में चले गए, शेल्बी में चले गए, है ना, ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है ना, इनको कहते हैं टर्शरी हॉस्पिटल्स। बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, मल्टी स्पेशलिटी, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, हर तरह की सुविधा मौजूद होती है टर्शरी हॉस्पिटल्स। तो कह रहा है टर्शरी से लेकर के ना गली मोहल्ले का जो पीएचसी है सरकार का, सबका स्टाफ अभी कोविड में लगा हुआ है। बढ़े आगे, कह रहा है एंड द एपिडेमिक स्टिल रेजेस ऑन विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल टेस्टिंग पॉजिटिव एवरी डे एंड द नंबर ऑफ केसेस कर्सिंग पास्ट 1 लाख मार्क। कह रहा और जो एपिडेमिक है ना, ये जो महामारी है, पैंडमिक नहीं लिखा इसने, एपिडेमिक लिखा है, ये अपने देश के लिए बात कर रहा है, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा है ना, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है जो इंडिया में फैली हुई एपिडेमिक है ना, जो अभी भी रेज ऑन कर रही है, अभी भी इसका गुस्सा बरकरार है। कैसे? हज़ारों लोगों के टेस्ट होने के पॉजिटिव हर रोज़ होने के साथ ही, और क्या होने के साथ, नंबर ऑफ केसेस के कोर्स करने के, कोर्स करना मतलब रास्ते से निकल जाना, रास्ते को, सफ़र को तय करना। नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो कोर्स कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, पास्ट किसके पार, 1 लाख के मार्क के, 1 लाख के चिन्ह के। समझ गए? तो कह रहा पैंडेमिक तो अभी भी चालू है, इसका तांडव तो है, रेज ऑन जो है अभी भी चालू है। हर रोज़ हज़ारों लोग पॉजिटिव टेस्ट करते हैं और आंकड़ा जो है कोर्स कर गया है, पार हो गया है 1 लाख के जो है मार्क के। लॉकडाउन्स हैव बीन पार्शली लिफ्टेड इन सम एरियाज एंड इन अदर्स अ मेयर सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी हैज़ रिटर्न। कह रहा लॉकडाउन जो है पार्शली लिफ्ट कर दिए गए हैं, उठा दिए गए हैं कुछ एरियाज़ में से, और कह रहा है इन अदर्स दूसरे एरियाज़ में ना अ मेयर खाली खाली एक सेम्बलेंस जो है ना, दिखावा जो है नॉर्मलसी का, सब कुछ सामान्य होने का, कह रहा है हैज़ रिटर्न, वो रिटर्न हो गया, वापस आ गया। समझ गए? तो ज़्यादातर एरियाज़ में लॉकडाउन निकल गए हैं और कुछ एक एरियाज़ में, दूसरे में लगता है देखने से थोड़ी सी नॉर्मलसी आ रही है, थोड़ी बहुत दुकानें खुल रही हैं। मेयर मतलब खाली खाली थोड़ा सा, सेम्बलेंस का मतलब होता है दिखावा, ऐसी चीज़ चाहे अंदर से जो भी हो, बाहर से आपको कैसे दिख रही है। तो सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी का मतलब ये है, नॉर्मलसी ऐसा फील हो रहा है, हमारे को अपीयरेंस आ रही है, प्रिटेंस लग रहा है, हमें फुसाड लग रहा है, इसको फुसाड बोलते हैं। इसको मैंने फैकेट बोल दिया था एक एडिटोरियल में, गलत बोला था मैंने, बहुत टाइम पुरानी बात है, इसको बोलते हैं फुसाड। चलो, इसका मतलब ये होता है दिखावा, है ना, मुखौटा। कह रहा है अ कंडीशनल मूवमेंट हैज़ बीन अलाउड पीपल ट्रैवलिंग अक्रॉस स्टेट्स ब्रिंग मोर पॉजिटिव टू स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स दैट हैव रिमेन्ड केस फ्री फॉर वाइल नाउ। कह रहे कंडीशनल मूवमेंट है ना, अलाउ कर दी गई है, हैज़ बीन अलाउड। एक कंडीशनल मूवमेंट मतलब शर्तों के आधार पे आप इधर उधर जा सकते हो। कह रहा है और पीपल जो है ना, कौन से पीपल, ट्रैवल करने वाले, घूमने वाले, अक्रॉस स्टेट्स, स्टेट्स के पार। कह रहा है वो पीपल जो है ना लेकर के आते हैं, ब्रिंग किसको, पॉजिटिव केसेस को। अच्छा, कहाँ पे, उन स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि अभी तक रहे हैं, दैट हैव रिमेन्ड, बने रहे हैं केस फ्री, और कब तक, फॉर अ वाइल नाउ, पिछले कुछ वक्त के लिए। कह रहा है जैसे जैसे कंडीशनल मूवमेंट शुरू हो गई है, पीपल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, और यही पीपल ब्रिंग करके ले जा रहे हैं पॉजिटिव केसेस को, और स्टेट्स में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे अभी तक पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे थे। सेंटेंस में वैसे कुछ देखने वाला है नहीं। आपसे मेरा एक सवाल है, कॉन्सेप्ट मैं आपको 5 दिन पहले करवा चुका हूँ, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल का। पिछले 7 दिन का एडिटोरियल देखोगे तो उसमें भी 2 बार आ चुका है। मेरा सवाल आपसे ये है, पीपल, ये ट्रैवलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है पीपल के लिए। अगर एडजेक्टिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो एडजेक्टिव होती है ना, पास्ट पार्टिसिपल। तो पीपल ट्रैवल्ड अक्रॉस स्टेट्स क्यों नहीं आया, पीपल ट्रैवलिंग अक्रॉस स्टेट्स क्यों आया? सवाल आपसे है मेरा, वाई प्रेजेंट पार्टिसिपल, वाई नॉट द पास्ट पार्टिसिपल? जिसको सवाल का आंसर पता है कमेंट सेक्शन में डालना, जिसको नहीं पता एक 5-7 मिनट की वीडियो अलग से यहाँ मैं डाल देता हूँ, आराम से फ्री होकर के देखना। सवाल का आंसर जरूर लेना, कहने का मतलब ये है मेरा, है ना, अपने आप को जरूर बताना, मुझे बताओ नहीं बताओ। पीपल ट्रैवल्ड क्यों नहीं आया, ट्रैवलिंग क्यों आया? आगे कह रहा है बट द टाइम हैज़ नाउ कम फॉर द कंट्री टू अटेम्प्ट एन इक्विपॉइस ऑफ सॉर्ट्स, बैलेंस द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ हेल्थ केयर अलॉन्ग विद एफर्ट्स टू कंटिन्यू टू फाइट कोविड-19। कह रहा है लेकिन वक्त आ गया है, टाइम हैज़ नाउ कम, किसके लिए, देश के लिए। क्या करने का, पहला काम तो अटेम्प्ट करने का एक इक्विपॉइस को। अब इक्विपॉइस क्या होता है, बराबरी का बैलेंस, एक बराबरी के बैलेंस को लाने का टाइम आ गया है। ऑफ सॉर्ट्स मतलब एक तरह की चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में बैलेंस लाना है जो एक ही तरह की हैं। अच्छा, और किस चीज़ का टाइम आ गया है? अब देखो यहाँ 2 लगा हुआ है, ये 2 जो है ना अटेम्प्ट से पहले वाला, यहाँ भी हम काउंट करेंगे। टू बैलेंस अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ केयर, बैलेंस करने का हेल्थ केयर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को, अलग अलग ज़रूरतों को, साथ ही एफर्ट्स के, और किन के एफर्ट्स,
कंटिन्यू करने के फाइट को कोविड-19। तो फाइट कोविड-19 की तो अलग चीज़ है, हेल्थ केयर की दूसरी रिक्वायरमेंट्स अलग चीज़ है। वक्त आ गया देश के लिए दोनों में इक्विपॉइस या बैलेंस को लाने का। अब आप यहाँ पे इक्विपॉइस वर्ड को देखोगे, रूट वर्ड से समझा देता हूँ फटाफट से। इक्वी मतलब बराबर, पॉइस मतलब बैलेंस। जब किसी तराजू के दोनों जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, तो उसको बोलते हैं इक्विपॉइस। आपने अटेम्प्ट कर दिया एक इक्विपॉइस को। ऑफ सॉर्ट्स मतलब एक तरह की चीज़ों में। अब इस सेंटेंस में आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो आपको दिख नहीं रही अभी, पर अगर पेपर में आएगी ना वहाँ पे आपको देख करके आप इस सेंटेंस को जो होगा कंफ्यूज। क्या ये तो उसने लिख दिया टाइम हैज़ नाउ कम। इसको लिखने का एक और तरीका भी था पास्ट सब्जेक्टिव मूड के अंदर। वो ऐसा होता है, ध्यान देखना, द टाइम हैज़ कम फॉर अस टू स्टडी हार्डर। ये तो है सिंपल तरीका, जैसे इसने लिखा है वक्त आ गया हमारे लिए हार्ड स्टडी करने का। अच्छा, इसको दूसरा तरीका क्या है, इट्स टाइम दैट, या बिना भी दैट, इट्स टाइम वी स्टडीड हार्डर। दैट हो भी सकता है या ना भी हो। इसका मतलब क्या है, यही मतलब है ऊपर वाली बात। इसको लिखा हमने पास्ट सब्जेक्टिव मूड में। अब देखो पास्ट सब्जेक्टिव मूड में करवाऊंगा, तसल्ली रखना, एक बार नाउन पूरा हो जाने दो वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्टिव मूड आएगा। पर आप इतना ध्यान रखो, इसकी निशानी ये है, इसमें पास्ट फॉर्म लगती है V2। इट्स टाइम वक्त आ गया है कि हम हार्ड स्टडी करें। फ्यूचर की बात है, फिर भी पास्ट लगा हुआ है, पास्ट फॉर्म, इसीलिए ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। सब्जेक्टिव क्योंकि फ्यूचर की बात है, पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। बस इसकी निशानी क्या है, इसके शुरू में लगा होगा इट इज़ टाइम। इट्स टाइम का मतलब क्या है, कल बताया था ना आपको, इट्स मतलब इट इज़। कभी कभी ऐसा भी आएगा इट इज़ हाई टाइम, ऐसा भी लिखा हो सकता है। हाई टाइम और इट इज़ टाइम का मतलब एक ही है। तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड को अगर आपने ध्यान कर लिया है, एक छोटा सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, द टाइम हैज़ कम फॉर हर टू लीव फॉर होम। वक्त आ गया कि वो अपने घर के लिए निकल जाए, है ना। इसको पास्ट सब्जेक्टिव मूड के अंदर इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम के साथ आप जो है ना चेंज करके डालें। करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो पेपर में आएगा, परेशान हो जाओगे, ये यार फ्यूचर की बात हो रही है और क्यों वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। 2 बार सेंटेंस खुद बना के देख लो, आपको भी पता लग जाएगा क्यों लगी। ठीक है, चलो। कह रहा है वाइल हेल्थ केयर सर्विसेज देमसेल्व्स हैव बीन ऑन द बैक फुट फॉर नॉन कोविड-19 कंडीशंस एक्सेप्ट इन इमरजेंसीज। कह रहे जहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज है ना, खुद देमसेल्व्स खुद हैव बिन रही हैं बैक फुट पे। बैक फुट जानते हैं ना, एक कदम पीछे। कह रहे जहाँ पीछे एक कदम वैसे ही हटा करके बैठी हैं हेल्थ केयर सर्विसेज खुद, और किसके लिए, नॉन कोविड-19 कंडीशंस के लिए, ऐसी कंडीशंस जिसमें कोविड का कोई भी चक्कर नहीं है। कह रहे छोड़ करके इमरजेंसीज को ना, एक्सेप्ट इन इमरजेंसीज एक्सेस टू फॉर द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बिन हैम्पर्ड। कह रहे छोड़ दो अगर इमरजेंसीज को, तो एक्सेस जो है ना, उपलब्धता जो है ना, ज़्यादातर बल्क पॉपुलेशन की, आबादी की हैम्पर हो चुकी है। अच्छा, हैम्पर कैसे हो गई है, बाय द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की नॉन अवेलेबिलिटी के कारण। सेंटेंस समझा देता हूँ, फिर इसका मतलब समझेंगे। जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज खुद बैक फुट पे हैं, डॉक्टर्स हैं नहीं, नर्सेज हैं नहीं, कोविड-19 कंडीशंस के बिना वाली कंडीशंस के लिए। कह रहा वो तो है ही, इसके अलावा अगर आप इमरजेंसी को छोड़ देना तो ज़्यादातर पब्लिक को कोई एक्सेस नहीं है, उनका जो एक्सेस उपलब्धता है हैम्पर हो चुकी है, बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। किसी को कैंसर का इलाज करवाना है, उसकी डॉक्टर की डेट्स थी, किसी को एड्स के लिए जाना है, किसी को डायलिसिस के लिए जाना है, कैब्स तो चलती नहीं है, बस तो चलती नहीं है, ट्रेन तो चलती नहीं है। तो कह रहे लोग वैसे भी परेशान हो रहे हैं इस वजह से। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ लो, टुच्चा सेंटेंस है और कुछ है नहीं इसमें। देमसेल्व्स इज ए एम्फेटिक प्रोनाउन। क्यों है एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि वर्ब से पहले लगा है सर। अगर वर्ब से पहले लगा और सेंटेंस के लास्ट में लगा है, दोनों कंडीशन में होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर जोर दे रहा होता है। और अगर वर्ब के बाद लगा होता है तब बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को एक ही चीज़ मान लेते हैं। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मार लिया। करा चुका हूँ मैं ये, आज रिपीट नहीं करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे रीसेंट डेटा कल्ड फ्रॉम द नेशनल हेल्थ मिशन पॉइंटेड टू लेस देन नॉर्मल कवरेज इन की एरियाज सच एज इम्यूनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज, आगे सेमीकोलम। कह रहा है हाल का जो डेटा है ना, जिसको कल फॉर्म किया गया, खींच करके बाहर निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, कहाँ से, नेशनल हेल्थ मिशन नाम की स्कीम में से। कह रहा है इस डेटा ने पॉइंट कर दिया, इसकी वर्ब आई है डेटा की पॉइंट, इसने पॉइंट किया लेस देन नॉर्मल कवरेज को, नॉर्मल से कम कवरेज की तरफ इसने इशारा किया। अच्छा, कवरेज कहाँ पे,
इन लगा के बता रहा है महत्वपूर्ण कीज एरियाज में, जैसे कि है इम्यूनाइजेशन टीकाकरण, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होती है उनके अंदर। समझ गए सेंटेंस को? डेटा ये बता रहा है ना तो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं बच्चों का, इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं, ना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं, ज़्यादातर डिलीवरीज लोग अपने घरों में करवा रहे हैं। इसके पीछे कहानी भी बताऊंगा मैं आपको, अपना एक्सपीरियंस। कह रहा है फर्दर डिले और फेलियर इन डिलीवरिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स टू पर्सन्स विद HIV, ट्यूबरकुलोसिस और इनएबिलिटी टू ऑफर सपोर्ट फॉर अदर क्रॉनिक कंडीशंस हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। कह रहा है और आगे फर्दर जो डिले या फेलियर है, जो नाकामयाबी या देरी कह लें, दोनों में से कोई भी चीज़ डिलीवर करने में, ला करके देने में, किनको? उन ड्रग्स को जो है लाइफ सेविंग, जान को बचाने वाली, और किनको ला करके देना है? उन लोगों को जिनके पास या तो HIV है या ट्यूबरकुलोसिस है। तो कह रहा है और आगे इस काम को करने का जो डिले या फेलियर जो भी आप मान लें, या आप मान लें इसको इनएबिलिटी, आपकी असक्षमता, आपकी कमजोरी किस चीज़ की? ऑफर करने की सपोर्ट को दूसरी क्रॉनिक कंडीशंस के लिए, ऐसी कंडीशंस जो लंबे समय तक चलती हैं, क्रॉनिक होती हैं। कह रहे ये डिले, ये फेलियर और ये इनएबिलिटी, और लगा के बता रहा हूँ, ये तीनों जो है ना हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, इनको सही तरीके से डॉक्यूमेंट किया जा चुका है। कहने का मतलब क्या है? हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हम जो है HIV और TB के मरीजों की तरफ ज़्यादा ध्यान पिछले लॉकडाउन के आने के बाद से नहीं दे पा रहे हैं। सेंटेंस में देखोगे ना ध्यान से, तो ये और भी इस सेंटेंस के सब्जेक्ट का पार्ट है। कर देता हूँ कभी कभी छोटी मोटी गलती, पर जब पढ़ाता हूँ तब मुझे याद आ जाता है। ठीक है, अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर की ग्रामर में। पूरा सेंटेंस तो आप समझ गए ना। कल फ्रॉम मतलब निकालना, एक्सट्रैक्ट करना किसी चीज़ को। डिले और फेलियर जानते हैं। क्रॉनिक क्या होता है? परसों बताया था, क्रोनो नाम की रूट से बना हुआ है। क्रोनो का मतलब होता है टाइम, क्रोनो से क्रॉनिक बना मतलब लंबे समय से चलती हुई चीज़। क्रोनोलॉजी होती है, लॉजी मतलब साइंस, क्रोनो वक्त की, वक्त का साइंस। क्रोनोलॉजी मतलब पहले कौन सी चीज़ हुई, बाद में कौन सी चीज़ हुई, ऐसा जो साइंस होता है वो बोलते हैं क्रोनोलॉजी। एनएक्रोनिज्म क्या होता है? एक्रो मतलब क्रोनो के शुरू में ए लगा हुआ है, मतलब एंटोनिम। एनएक्रोनिज्म होता है ऐसी चीज़ जो बेवक्त की हो। जैसे सन 2020 के अंदर अब बेल बॉटम पैंट पहन लें, है ना, 1989 की, तो आप एनएक्रोनिस्टिक फैशन को फॉलो करते हैं। सिंक्रोनाइज क्या होता है? सिंक मतलब साथ में और क्रोनाइज मतलब वक्त। जब सब लोग मिलकर के साथ में हार्मनी के साथ कुछ काम करते हैं तो वो कर देते हैं सिंक्रोनाइज। रूट वर्ड्स इज योर पावर टू वोकेबलरी। फिर बोल रहा हूँ मैं, हल्के में मत लेना इसको, हज़ारों वर्ड्स निकलते हैं एक एक रूट से और 10-10 मिनट में आप सीख सकते हो उनको। और बढ़ते आगे, एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, कहाँ गया? हाँ, फर्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे और फादर का मतलब होता है आगे। फर्दर और फादर में डिफरेंस होता है, अगर आपको पता करना है, कई थोड़े दिन पहले मैं बता चुका हूँ। एक बार इन दोनों सेंटेंसेस को खुद से ट्राई करो, फर्दर और फादर में से इनमें से क्या आना चाहिए, फिर मैं करवाऊंगा, पहले आप ट्राई करोगे। चलो ट्राई जरूर करना। फर्दर का मतलब आगे, फादर का मतलब आगे, पर फर्दर का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, एक एडिशनल मीनिंग भी होता है। उस एडिशनल मीनिंग का नाम है एडिशनली। समझ गए? फर्दर मतलब आगे, फार्दर मतलब आगे, फिजिकली आगे, है ना, एक स्टेप आगे, 2 स्टेप आगे, 3 स्टेप आगे, 2 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर आगे, आगे। पर फर्दर का एक और मीनिंग भी होता है, वो होता है एडिशनल। अब देखो, द मिनिस्टर डिड नॉट गिव द ऑफिसर फार्दर इंस्ट्रक्शंस। मिनिस्टर साहब ने ऑफिसर को फार्दर इंस्ट्रक्शन नहीं दी। फार्दर मतलब आगे। अब फिजिकली फार्दर होता है, फार्दर में फार लगा हुआ है ना, मतलब दूर, ज़्यादा दूरी की इंस्ट्रक्शन नहीं दी। कहने का मतलब ये, क्या ऐसा मतलब हो सकता है? क्या फिजिकल मूवमेंट हो रही है इंस्ट्रक्शन के मामले में? फार्दर की जगह पे आपसे वो लगवाना चाह रहा था फर्दर को। उसने, मिनिस्टर ने एडिशनल इंस्ट्रक्शंस नहीं दी ऑफिसर को, फार्दर नहीं, फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं दी ऑफिसर को। अगले सेंटेंस को देखो, पुलिस वार्न द क्रिमिनल नॉट टू मूव फार्दर या फर्दर। क्या लगाओगे दोनों में से? पुलिस ने क्रिमिनल को वार्न कर दिया, नहीं मूव करना तुम आगे। अब बताओ, फर्दर लगा दूं तो हो जाएगा आगे या एडिशनल और ज़्यादा, और फार्दर लगा दूंगा तो हो जाएगा फिजिकली और आगे, 1 इंच, 2 इंच, 5 इंच। तो पुलिस ने बोले, क्या बोला पुलिस वाले ने क्रिमिनल को? एक कदम भी आगे मत बढ़ना, वो ये कहना चाह रहा है। तो फार्दर तो बिल्कुल सेट बैठता है, फिजिकल मूवमेंट की बात हो रही है, आगे आने की बात हो रही है। फर्दर बैठता है नहीं बैठता? ये भी सेट बैठता है। फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, एक कदम भी और मत बढ़ाना, चाहे तो तुम आगे मत लाना, चाहे एडिशन मत बढ़ाना। मतलब ये मेरा कहने का,
जहाँ जहाँ फार्दर आएगा वहाँ वहाँ फर्दर आ सकता है, क्योंकि फर्दर में फार्दर का मीनिंग अंदर बसा हुआ है। पर जहाँ फर्दर आएगा वहाँ पे ज़रूरी नहीं फार्दर भी आ जाए, हो सकता है वहाँ सिर्फ फर्दर ही आ सकता है। तो फर्दर इंस्ट्रक्शन हो सकती है, पर मूव आप फार्दर भी कर सकते हो और फर्दर भी कर सकते हो। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कई बार करवा चुका हूँ, सिर्फ रिपीट करवा रहा हूँ आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द यूजली रोबस्ट प्राइवेट हेल्थ सिस्टम विच केटर्स टू वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो टुक अ बैक सीट। कह रहे हमेशा आम तौर पर यूजली रोबस्ट मजबूत रहने वाला जो प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है ना हमारा, जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, और कौन सा सिस्टम है जो कि केटर टू करता है, जो कि सर्व करता है, जो कि सेवा करता है अलग अलग सेगमेंट्स की इस आबादी के पॉपुलेशन के। कह रहा इसने भी एक बैक सीट ले ली, ये भी बैक फुट पे आ गया, ये भी पीछे आकर के बैठ गया गवर्नमेंट के। कह रहा और यार इसने क्या कर दिया, प्लेड अ सपोर्टिव रोल, ऐसा रोल प्ले किया जो है सपोर्टिव। कोविड के आने के बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाओगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि परेशानी ये है उन हॉस्पिटल्स में सब जो है ना ऑक्यूपाइड है कोविड के पेशेंट्स के साथ। मैं तो खुद एक ऐसे हॉस्पिटल में गया था जहाँ पे बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स थे। मेरी मदर को दिखाने गया था मैं, उनको फीवर था, तो मुझे पता लगा, तो मैं भी क्या उस हॉस्पिटल में गया ही नहीं फिर, क्योंकि मुझे पता लगा यार अंदर इतने कोविड के पेशेंट्स हैं और ये उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी तरफ कम देंगे, दूसरा इन्फेक्शन भी बहुत है। बस यही बात ये कर रहा है कि सब के सब जो कोविड के पीछे पड़े हुए हैं। कह रहा वाइल द फाइनेंस मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट ऑन इंक्रीज इन हेल्थ एलोकेशंस as part of 20 lakh crore relief package is welcome. More than money is required to set this right. कह रहे जहाँ पे फिनेंस मिनिस्टर जो है उनकी अनाउंसमेंट जो आई है ना इंक्रीज़ करने की हेल्थ के अंदर एलोकेशंस को, पैसे को, प्रोविजंस को, एक पार्ट के तौर पे, एक हिस्से के तौर पे 20 लाख करोड़ के रिलीफ पैकेज के। कह रहे जो जहाँ ये अनाउंसमेंट है ना इज़ वेलकम, इसका बड़ा है स्वागत। कह रहे जहाँ ऐसा है मोर देन मनी, मनी से कुछ ज़्यादा इज़ रिक्वायर्ड, अभी ज़रूरत है टू सेट दिस राइट, इस चीज़ को राइट करने की, सही करने की। तो कह रहा पैसा तो ठीक है बहुत आया, पर पैसे से ज़्यादा भी अभी किसी और काम को करने की है हमें ज़रूरत। अब बताएगा वो कौन सा काम है। इफ़ लाइफ आफ्टर कोविड-19 इज़ नॉट टू बी वर्स दैन लाइफ बिफोर द पैंडमिक, द गवर्नमेंट्स नीड टू इंश्योर दैट द कंट्रीज मल्टी लेयर हेल्थ सिस्टम इज़ नॉट सेक्रीफाइस्ड एट द अल्टर ऑफ वन वायरस। बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से देखना। कह रहा अगर ज़िंदगी कोविड-19 के बाद की, लाइफ आफ्टर कोविड-19 इज़ नॉट टू बी, नहीं होनी है वो वर्स और बुरी देन, बजाय किसके, लाइफ बिफोर द पैंडमिक, इस बीमारी से पहले की। कह रहा अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते हो ना, बीमारी के बाद की लाइफ बीमारी से पहले की ख़राब ना हो, आप इस चीज़ को इंश्योर करना चाहते हो, तो कह रहा गवर्नमेंट्स है ना उनको ज़रूरत है इंश्योर करने की, पक्का करने की। अच्छा किस चीज़ को, दैट वो ये कि कंट्री का मल्टी लेयर हेल्थ सिस्टम है ना सेक्रीफाइस ना हो जाए, वो कंट्री का मल्टी अलग अलग परतों वाला हेल्थ सिस्टम है उसकी बलि ना चढ़ जाए। और कहाँ पे, ऑल्टर पे, हवन की वेदी पे, और किसकी, एक वायरस की। तो एक वायरस के चक्कर में सारा जो है हेल्थ केयर सिस्टम का भट्टा गोल ना हो जाए। कह रहे दे नीड टू गिव इट देयर होल अटेंशन नाउ, उन लोगों को, सारी गवर्नमेंट्स को ज़रूरत है देने की इस चीज़ को, इट, अपनी होल अटेंशन को, पूरी जो है फोकस को, अब नाउ। समझ गए सेंटेंस को, ऑल्टर को समझ लें जहाँ पे सेक्रीफाइस दिया जाता है, बलि चढ़ाई जाती है, हवन किया जाता है, वो जो ऊंचा सा प्लेटफॉर्म होता है ना अलग अलग रिलीजन्स में, उसको कहते हैं ऑल्टर। तो कह रहा है इस जो है ना ऑल्टर, एक वायरस के ऑल्टर पे, वेदी पे सारा हेल्थ केयर सिस्टम का कुर्बान मत कर देना, और भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। सेंटेंस में देखने वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया है, 2-3 दिन पहले करवाया था प्रोनाउंस का, एक और भी आया है, चलो दोनों करते हैं फटाफट। मैंने आपको बताया था ये लाइफ आफ्टर कोविड-19 इज़ नॉट टू बी वर्स देन, अब फिर से आएगा लाइफ। आपको मैंने प्रोनाउन चैप्टर में बताया था कि एक नाउन जब 2 बार रिपीट होता है तो आप क्या करते हैं, उस नाउन को दूसरे प्रोनाउन से चेंज करते हैं। संडे या ट्यूसडे, मंडे की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था। कोशिश करेंगे आप सभी, आप वीडियो आपने देख ली है ज़्यादातर ने, इस सेंटेंस के अंदर लाइफ को दूसरी बार कैसे लिखेंगे आप खुद मुझे पहले बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मैंने बताया था जब जब देन बीच में आएगा तब आपको दूसरे नाउन को रिप्लेस कर देना है दैट से। कैसे करोगे, लाइफ आफ्टर कोविड इज़ नॉट बेटर देन दैट बिफोर कोविड। अब दैट से क्या हुआ, हमने लाइफ को दूसरी बार लिखने से परहेज कर लिया। बस यही नाउन का काम होता है, एक नाउन को दूसरी बार ना लिखा जाए, यही प्रोनाउन का काम होता है। अच्छा, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं अपने, इसी के अंदर मैंने आपको बताया था, चलो आप पहले अटेम्प्ट करो। मैंगोज
आफ्टर द मानसून आर स्वीटर देन मैंगोज बिफोर मानसून। इसमें कैसे रिप्लेस करोगे मैंगोज को दूसरी बार? चलो अब देखो, रोबोट मत बन जाना, दैट लगाना है तो दैट ही लगाना है। सर ने बताया दैट, बस आंख बंद किया और दैट। भाई दैट लगेगा जब सिंगुलर चीज़ें होंगी या अनकाउंटेबल चीज़ें होगी। लाइफ को चाहे सिंगुलर मान लो चाहे अनकाउंटेबल मान लो, दैट लग गया। पर मैंगो तो गिन सकते हो ना, जिस चीज़ को गिन सकते हो, काउंटेबल नहीं है और प्लूरल है, मैंगोज हैं, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? दोज बिफोर मानसून। दैट का प्लूरल होता है दोज, जब जब प्लूरल की ज़रूरत होगी तब दोज लगाएंगे। लाइफ सिंगुलर थी तो दैट लगा दिया। अच्छा इतना समझ गए? अब अगला वाला सेंटेंस आप मेरे साथ करेंगे, एक स्टेप और ऊपर लेके आता हूँ। न्यूज़ ऑफ द चैनल ए आर मोर पार्शियल देन द न्यूज़ ऑफ चैनल बी। चलो अब देखना, फिर सब दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? न्यूज़ है चैनल ए की बहुत पार्शियल है चैनल बी के मुकाबले में, तो क्या करें सर? इस द न्यूज़ को निकाल के द दोज कर देते हैं, है ना। द न्यूज़ ऑफ चैनल ए आर मोर पार्शियल देन दोज ऑफ चैनल बी। अरे भाई प्रोनाउन पढ़ रहे हो तो नाउन वाला चैप्टर भूल जाओगे क्या? बताया था न्यूज़ सिंगुलर नाउन होता है, इसके पीछे कितना भी ऐसा आ जाए, इसके पीछे हमेशा ऐसा आता है। एक न्यूज़ भी न्यूज़ होती है और 50 न्यूज़ भी न्यूज़ होती है। न्यूज़ जो है ना वो आप एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह बिहेव करवाते हो, इससे इसके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब आती नहीं है। तो न्यूज़ सिंगुलर, इसकी जगह आर की जगह इस, साथ में दूसरे वाले प्रोनाउन की जगह क्या आएगा? एक सेकेंड रुक जाओ, इसको मैं कर दूँ। हाँ, दूसरे वाले नाउन की जगह क्या आएगा? यहाँ पे आएगा दैट। द न्यूज़ ऑफ चैनल ए इज़ मोर पार्शियल देन दैट ऑफ चैनल बी। न्यूज़ क्या होती है? हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव करती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा अब देखो 3 स्टेप लाया ना, अब 4 स्टेप आगे ला रहा हूँ मैं, आप इसको करोगे अटैम्प्ट। कैटल ऑफ भोला इज़ हेल्दियर देन कैटल ऑफ कालू। कैटल ऑफ भोला इज़ हेल्दियर देन कैटल ऑफ कालू। खतरनाक गलतियाँ हैं इसमें, खतरनाक कॉन्सेप्ट है। कमेंट सेक्शन में डालो, 2 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा या कमेंट में सही कर दूंगा। आज आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, नीड पे मैंने आपको बताया था, नीड को मॉडल की तरह आप बदल करके चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे नीड टू एंश्योर की जगह नीड एंश्योर भी आ सकता था। द गवर्नमेंट्स नीड टू एंश्योर है ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, द गवर्नमेंट्स नीड एंश्योर दैट सिस्टम इज हेल्दी। इस तरह से नीड मॉडल वर्ब की तरह काम कर गई। पर दूसरा सेंटेंस है, इसको आप नीड की तरह मॉडल वर्ब की तरह काम यहाँ पे नीड को नहीं करवा सकते। कोशिश करो, उसी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कब ये मॉडल बन सकती है कब नहीं बन सकती। एक तो मैंने करवा दिया आपको, दूसरे वाले में नीड को मॉडल बनाने की कोशिश करो। और अगर आपसे नहीं बने ना तो रीज़न बताना, सर इसमें इसलिए नीड को हम मॉडल में चेंज नहीं कर सकते। डालना कमेंट सेक्शन में, यही आपका आज का क्विज है। देखो हर लाइन के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट डालने की। आपको ये कर्म भूमि है आपकी, पेन नोटबुक साथ लेकर बैठा करो। ये 40 मिनट आपके दिन के सबसे ज़्यादा लर्निंग वाले 40 मिनट होने चाहिए। अच्छा लगा हो तो अब बोलता हूँ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। पहले अपना ध्यान दो, फिर बाद में चैनल पे ध्यान देना, है ना। खुद सीखो और लास्ट में जा करके लाइक शेयर किया करो वीडियो को। इजाज़त दे मुझे अगली वीडियो तक के लिए। रात में मिलूंगा 9 बजे खबरी पे रिवीजन वोकैबुलरी रिवीजन की क्लास के साथ। साइनिंग आउट।